संजू मोहित ब्लॉग। और आज है फर्स्ट नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के भक्त लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध माना जाता है। ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पराठा। देखे इस इंसान को, इतना सा है तो इतना बड़ा टिक्का क्यों लगाया? कि बिजनेसमैन होने का ये फ़ायदा होता है। तो अभी ये गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू मोहित ब्लॉग। और आज है फर्स्ट नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सबके घर पे आए बहुत सारी खुशियाँ लेकर। और हमारे घर पे भी पूजा की तैयारी चल रही है। माता रानी के भक्त हैं, एक मैं भी हूँ, बड़े कुछ ज़्यादा बड़े वाले हैं। चलो टच वुड, मैं दिखाती हूँ इनको, आपको दिखाती हूँ कैसे तैयारी चल रही है। ये देखो माता के भक्त लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में मंदिर को। अभी गाइस मैं भी आ गई हूँ नहाकर, और अब हम पूजा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी, बाकी तो मैं मन लगा कि पूजा करना चाहती हूँ। उस टाइम कैमरे को ज़्यादा ऑन नहीं रखूँगी। गाइस मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए, माता रानी को फूल चढ़ाना है। अरे ये वाला फूल तो खिला भी नहीं है। चलो ये वाला खिला है, देखो कितना प्यारा है। सॉरी लेकिन मुझे तोड़ना पड़ रहा है, मुझे माता रानी को चढ़ाना है। सॉरी। और कहाँ पर है ये वाला वाइट वाला फूल? तो नहीं चढ़ा सकते ना। ये वाले भी ले लेती हूँ एक तो ना। एक्चुअली बहुत दुख होता है फूल को तोड़ते हुए, बट मोहित ने बोला है तो मैं तोड़ रही हूँ। क्योंकि ना यार फूल वहीं पे लगे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन माता को भी तो चढ़ने हैं ना। इनका सौभाग्य है कि ये माता को चढ़ेंगे आज। हम पूजा करने वाले हैं। जय माता दी। इसमें हम लोग खेतरी बीजते हैं। माता का श्रृंगार। हम ऐसे लोटे में आम के पत्ते रखते हैं और फिर उसके ऊपर नारियल रखते हैं। जय माता दी, जय माता दी। मैं भी हाथ लगा लेती हूँ। जय माता दी। सबके घर आओ, हमारे घर भी आओ और खुशियाँ लेकर आओ, और हमारे सर पे अपना हाथ रखो। ये जौ होती है और हम इसको इसमें बीज रहे हैं। बाद में इसे खेती उगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका मतलब होता है कि माता ने दर्शन दे दिए। वही मैं उतना बता रही हूँ जितना हमें ज्ञान है माता की पूजा का, क्योंकि और बहुत बड़े बड़े पुजारी ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो हम उतना ही बता पा रहे हैं जितना हमें ज्ञान है। जय माता दी। मोहित हमने स्टील का दिया क्यों नहीं लिया अभी तक? क्योंकि मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध माना जाता है। ओके चलो, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल रहा है इनसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, बट भगवान को मानती हूँ, भोले शंकर को, माता को। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पंडित ने इनकी कुंडली देख, वैसे तो हमारी लव मैरिज है, लेकिन जब पंडित ने इनकी कुंडली देखकर मुझे बताया था ना कि बंदा पुजारी आदमी है, मतलब ठीक है कर्म भी पूजा है, कर्म तो करते हैं बट पूजा पाठ भी अच्छे से करते हैं, ये तो मुझे अच्छा लगता है। इससे घर में शुद्धि, मन की शुद्धि बनी रहती है। इंसान खुद पूजा पाठ करता है तो कभी भी बुरे कर्मों की तरफ नहीं बढ़ता, तो इसलिए खुशी होती है। चलो हम माता की पूजा शुरू कर रहे हैं। जय माता दी। माता रानी को पुष्प। और ये हमने कपूर जलाया है दूसरे दिए में, और अब हम दूसरा दिया जला रहे हैं। ये पंचमेवा है, और उधर धूप बत्ती है, और थोड़ी दक्षिणा भी रख देते हैं। अब हम अपनी आरती शुरू करने वाले हैं। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा
मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो साचे दरबार की जय। जय। जय माता दी। जय माता दी। आपको भी पता है सभी जो हम लोग भक्त होते हैं, सभी जो बालक होते हैं वो नादान होते हैं, और हम कितना भी परफेक्ट होने की कोशिश कर लें, हम पूजा पाठ परफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए माता से हमेशा हम अपनी गलती सलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम जो बच्चे हैं आपके वो नादान है, मैं पूजा पाठ नहीं आती, और जितनी हमें समझ है हम उतना ही कर पाते हैं। तो माता इसे स्वीकारिए और हमें आशीर्वाद दीजिए अपना। हमने पूजा कर ली है अपनी, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय पीते हुए आपसे बात करती हूँ। गाइस, चाय बनाते बनाते मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ कुछ। एक्चुअली मुझे एक बार किसी फ्रेंड ने बोला था मेरी कि यार मैं नहीं कर पाती पूजा पाठ ज़्यादा, जब भी मैं पूजा शुरू करती हूँ तो मुझे चोटें लगने लग जाती हैं, या फिर कुछ होता है, पता नहीं माता रानी मुझसे नाराज़ है शायद, ऐसा कुछ करके। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे भगवान कभी बुरे नहीं होते, ठीक है? क्योंकि जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं ना, या फिर आप एग्ज़ाम्पल सोचो, जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ रुकावट आपके साथ आएगी। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो अच्छाई होती है वो भगवान का रूप होती है, और जो रुकावट होती है वो शैतान का रूप होती है। तो शैतान हमेशा आपके बीच में आएगा ताकि आप वो चीज़ ना करो। एग्ज़ाम्पल के लिए किसी की लव मैरिज देख लो, राइट? कि जैसे कोई बंदा, दो अच्छे इंसान आपस में शादी करना चाहते हैं या करने वाले होते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ अच्छे लोगों को छोड़कर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान का रूप लेके उनको रोकते हैं। जैसे परिवार में भी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या कुछ भी होते हैं, ज़बरदस्ती की अपनी टांग अड़ाते हैं। वैसे तो आएंगे नहीं कुछ अच्छा करवाने आपकी लाइफ में, आपको सक्सेस करने के लिए तो कुछ अच्छा करेंगे नहीं, बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तब ज़रूर आ जाएंगे टांग अड़ाने। आपने खुद देखा होगा। तो वो शैतान का रूप होते हैं, ठीक है? भगवान ने तो उनकी शादी लिखी हुई है, हो भी जाती है, फिर क्या हुआ, वो बुरे बन गए। तो इसलिए ये जो बुराई आती है शैतान का रूप होती है। अगर आप सही हो तो उस राह पर हमेशा चलते रहो। पूजा शुरू करिए, भगवान की पूजा शुरू करिए, कुछ भी करा, चोट लग गई, हाथ जल गया, कुछ भी चल गया, इसमें भगवान की गलती नहीं होती। कभी मत बोलना माता रानी ने मुझे सज़ा क्यों दी। माता रानी कभी किसी को सज़ा नहीं देती, बोले शंकर किसी को सज़ा नहीं देते। भगवान है तो शैतान भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, ये हमेशा याद रखो। करते रहो, वो परीक्षाएं होती है यार, वो सब देख के हम अगर छोड़ देंगे करना तो फिर सब कुछ छोड़ दो ना। और चीज़ें में भी तो हम डट कर चलते हैं ना, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं लाइफ में। तो पूजा पाठ भी ऐसी है, माता रानी आती है घर पे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आसपास की रास्ता रोकेंगी ना, उनका भी हमारा भी। सो अच्छे कामों के लिए हमेशा लगे रहो। तो कभी भी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर आप सही हो, अच्छे हो, तो हमेशा अपनी अच्छाई पे चलो। ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पराठा। एक ऐसे इंसान को, ये वही इंसान है जिनकी मैं बात कर रही थी। शर्म आ रही है? जो मुझे लगा कर रखते हैं सुबह से शाम तक, और चाय भी मुझसे बनवाई जाती है, रोटी भी मुझसे बनवाई जाती है। कभी 2 काम करने के बाद ऐसे बोलते हैं मैंने बहुत सारा काम किया है ना? है ना? है ना? ऐसे ही बोलना चाहिए वाइफ को, ऐसे बोलना चाहिए, सोच लो, ठीक है? जो मेरे को कुछ कुछ कह के चिढ़ा रहे हैं। मैं तो चिढ़ा हूँ। क्यों चिढ़ा रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ जब चेहरा इतना सा है तो इतना बड़ा टिक्का क्यों लगाया? आपने लगाया टिक्का, मैं कब मुझे लगा? क्यों चिढ़ा रही है? टिक्का आपने लगाया था मुझे अच्छा ठीक है। पूजा करते हुए, आपको पता है? अच्छा ठीक है। हाँ, इतना सा चेहरा है, कुछ कुछ बोल रहे हो मुझे। मेरे चेहरे के हिसाब से मुझे बड़ा टिक्का लगा हुआ है क्या? गाइस, दिन थोड़ा सा बोरियत वाला जा रहा है, इसलिए नहीं कि आज नवरात्र है, मैं इस वजह से नहीं बोल रही हूँ। बोरियत वाला इन द सेंस कि आज इनका थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो कुछ
जो वो आता है ना, इनका माल आता है बिज़नेस का, माल ही बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं जो इनके बिज़नेस के, उनकी कुछ डिलीवरी थी, कुछ पार्सल्स थे, तो अब वो करने पे लगे पड़े हैं। ये तो बहुत ही बिज़ी है। कभी कभी लंच बनाने में हेल्प कर देते हैं, लेकिन आज लगता है मुझे ही करना पड़ेगा सारा। वैसे मैं ही करती हूँ सारा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे ही करना चाहिए, बट जब वो काम में बिज़ी होते हैं ना, तो तब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनती है। मतलब थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, जैसे येलो राइस बनाने हैं तो मैं लहसुन प्याज कर देती हूँ, वो छोका लगा देते हैं। और जब वो ज़्यादा काम में बिज़ी है तो सारा टोटल मैं ही करती हूँ। अक्सर मैं ही करती हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं ही बनाती हूँ, डिनर मैं ही बनाती हूँ। कभी कभी लंच में हेल्प कर देते हैं, बस वही कि अब येलो राइस बनाने हैं तो एक्सपर्ट होते हैं लड़के तो बनाने में, आपको पता ही है एटलीस्ट। रोटी वोटी तो इनको भी नहीं आती बनानी भाई। ये रोटी कैसी बनाती है, नक्शे तो नहीं बनाते, अलग ही टाइप की रोटी बनाते हैं, मतलब चारों कोने इतने मोटे मोटे। तो मैं शुक्र है कि मुझे तो रोटी आती है, मतलब जो इनको नहीं आता वो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता वो इनको आता है। मुझे तो सब्ज़ी बनानी आती ही नहीं थी शादी से पहले। आप यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ का, मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की, सर पे बिठा के रखा। रोटी सीख ली थी दीदी के शादी के बाद, रोटी आ गई थी बनानी। बट क्योंकि मैं नोएडा में वर्किंग रही हूँ, अपने घर से मैं 10 साल रही हूँ बाहर, तो इसलिए ना कभी सीखी ना कभी सीखने की ज़रूरत पड़ी। जब मोहित लाइफ में आए तो हम दोनों का एडजस्टमेंट चल जाता था मिलजुल के ना। सब्ज़ी इन्होंने बना दी, उसमें हेल्प मैंने कर दी काटने में। फिर रोटियां तो मेरे हिस्से हैं, ये तो इतना सा काम करके किचन से निकल जाते थे। बाकी तो चलता रहता है, लाइफ है, खाना पीना है, सब जीना है, सबको ऐसे ही जाना है। सो अच्छी चल रही है लाइफ। गाइस अभी हम चावल खा रहे हैं, येलो राइस बोलते हैं हम लोग इनको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना बना रहे हैं ना, तो इसलिए टेस्ट लाना बहुत मुश्किल है। ये जब इनके प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जहाँ से इनकी डीलिंग चलती है, जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, आगे प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में मैं अपने प्रोडक्ट्स मंगा लेती हूँ। हस्बैंड के बिजनेसमैन होने का ये फ़ायदा होता है। तो अभी ये आने वाले हैं और मैंने अपना पीनट बटर मंगाया है। मेरा पीनट बटर बहुत टेस्टी है। मैं किसी पीनट बटर का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ना स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ, ना ही मैं उसका ब्रांड बताऊँगी आपको, बस मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आज मैं खुश हूँ। मेरा फेवरेट पीनट बटर आ रहा है, ये आ गया मेरा पीनट बटर। आनंद ही आनंद। गाइस शाम हो गई है और मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये कब आए और खाना खा लें आके जल्दी। इनसे कुछ बातें भी करनी थी, आज टाइम ही नहीं मिल पाया। एनीवेज लग तो रहा है आगे। गाइस हम वो भी लोग पता है कैसे, खीर खा रहे हैं, वो भी पता है कैसे। ये कॉल पे लगे हुए हैं। उसका एक सेट लगाया, चाहे जिग पे लगाया, ये मैंने चाहे बनाई है। प्लेन रोड पे लगाया। कैसा टेस्ट है? उसके बाद, हाँ उसके बाद एक सेट लगाया, कैसा टेस्ट है? उसके बाद सीधा घर, कोई बाहर कोई जवाब नहीं है। लाओ इन हाथों को छून लिया जाए। अच्छा। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। मुझे इसकी बदले के क्या मिलेगा? अब वही पतियों वाला सरप्राइज, डायलॉग सब तुम्हारा ही है। सरप्राइज। सरप्राइज गिफ्ट चलो देखते हैं। जल्द ही। वैसे खीर सच में बहुत टेस्टी, ऐसा लग रहा है रसमलाई खा रहे हैं, और ये खीर मैंने बनाई है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज फर्स्ट नवरात्रि है, इसलिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं कर पाई, जस्ट कॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। सो हैप्पी फर्स्ट नवरात्रि, और आने वाली नवरात्रि के सभी दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आजकल मैं अपने मालदीव के ब्लॉग्स भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
एक हफ्ते का ट्रिप था तो एक या दो व्लॉग में सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता था, और मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कैसे वहाँ पर एंजॉय किया। तो आप मेरे मालदीव के सभी व्लॉग ज़रूर देखना। और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो तो बहुत एक्साइटिंग है, और फुल नॉलेज, फुल बजट, एवरीथिंग उसमें सब कुछ है। और लास्ट के 2 व्लॉग भी बहुत अच्छे थे, सो आप देखना ज़रूर। और आज के लिए इतना ही। जय माता दी, गुड नाइट, बाय बाय।